ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीताराम। मैं प्रशांत शास्त्री संस्कृत गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष एक नवीन विषय को लेकर। आज का हमारा विषय है कि यदि कुंडली में सूर्य ग्रह हमको शुभ फल प्रदान नहीं कर रहे हैं तो हम क्या उपाय करें जिससे कि सूर्य ग्रह की शांति हो जाए, सूर्य ग्रह हमको अच्छा फल प्रदान करने लगें। तो सूर्य ग्रह से संबंधित जैसे कि दान, मंत्र और अन्य उपाय आज हम आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले हम सूर्य ग्रह के उपाय जान लेते हैं कि कौन से उपाय करें जिससे कि सूर्य ग्रह हमको शुभ फल प्रदान करने लगें। तो चलिए हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह नीच राशि के होकर के बैठे हैं। अब सूर्य की नीच राशि कौन सी होती है? तो श्लोक आता है रवेर में से तुले प्रोक्ते, अर्थात सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। तो यदि नीच के सूर्य हों अथवा शत्रु घर में सूर्य बैठे हों अथवा पीड़ित हों, कम अंश के हों, अच्छा फल प्रदान नहीं कर रहे हों, तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि सूर्य ग्रह का 7000 जप जो होता है वो आप ब्राह्मणों से विधिवत जप कराएं। और ब्राह्मणों से सूर्य का 7000 जप कराने के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ कराएं। इससे आपके सूर्य की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और वो आपको शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। और अन्य उपाय क्या हैं? देखिए, अभी हम केवल उपाय बताएंगे, मंत्र आपको बाद में सिखाएंगे। और सूर्य ग्रह से संबंधित क्या क्या वस्तुएं हमको दान करनी चाहिए, किस स्थिति में वो दान करें। क्या होता है कि दान से संबंधित भी हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है। सूर्य यदि उच्च के हों तो दान देना नहीं चाहिए, सूर्य यदि नीच के हों तो सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं लेना चाहिए। इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी आगे। अभी हम उपायों पर चर्चा करते हैं। देखिए, आपने एक उपाय तो जान लिया जो कि ब्राह्मणों के द्वारा होगा, सूर्य मंत्र का 7000 जप और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। अब दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय यह है कि जब सूर्य प्रातः आधे ही उगे उसी समय आप एक ताम्र पात्र में लाल फूल डाल करके और भगवान सूर्य को अर्घ देवें। अर्घ देते समय 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है, 3 ही बार अर्घ प्रदान करना है। तृतीय उपाय, यदि आपकी कुंडली में सूर्य शनि एवं राहु की युति में हो, अर्थात सूर्य शनि के साथ बैठा हो अथवा राहु के साथ बैठा हो, तो आप विधिवत कम से कम 5 या 7 भगवान शिव के संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक कराएं। इससे सूर्य ग्रह की शांति हो जाएगी। चतुर्थ उपाय, आप लगातार 5 रविवार या 11 रविवार या 43 रविवार व्रत करें और रविवार के व्रत में नमक का सेवन ना करें। पंचम उपाय, यदि आपके आसपास बंदर रहते हों तो बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। छठवां उपाय, प्रत्येक रविवार को बहते हुए पानी में गुड़ को बहाएं। अन्य उपाय, जिस चारपाई पर आप शयन करते हों उसके चारों पायों में तांबे की खील नीचे से ठुकवा लें। माणिक्य धारण करें, यदि माणिक्य नहीं मिलता है तो लाल हकीक धारण करें। जैसा कि हमने पहले बताया था कि सूर्य यदि कुंडली में नीच के हों अर्थात तुला राशि में बैठे हों तो सूर्य से संबंधित कोई भी वस्तुएं आप दान में न लेवें। और यदि मेष राशि में सूर्य बैठे हों अर्थात सूर्य उच्च के हों तो सूर्य से संबंधित किसी भी वस्तु का आप दान न करें। एक और उपाय यह है कि आप कम से कम 11 रविवार दोपहर के समय में केवल भात एवं दही, भात अर्थात चावल, बने हुए चावल और दही का ही आप सेवन करें, उसमें नमक नहीं होना चाहिए। यदि आपको नेत्र से संबंधित कोई समस्या है तो आप सूर्य नमस्कार के साथ साथ चक्षुषोपनिषद का पाठ करिए। यदि आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो ध्यान रखें कि आप अपने चाल चलन पर विशेष ध्यान दें, असामाजिक तत्वों से आप दूर रहें।
सूर्य से संबंधित समस्त अरिष्ट दूर करने के लिए सूर्य मंत्र का, सूर्य के वैदिक मंत्र का विधिवत अनुष्ठान एवं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सर्वोत्तम एवं अमोघ है। इससे समस्त शारीरिक व्याधियों से, शत्रु बाधा से, सरकारी कार्य एवं विवाह आदि में जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो अमोघ प्रयोग है, यदि ये आप करते हैं तो आपको सुनिश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। और भी अन्य उपाय हैं, परंतु यदि इनमें से आपने 1 या 2 उपाय भी कर लिए, तब भी आप यह मान के चलिए कि आपकी कुंडली में यदि सूर्य अशुभ फल प्रदान कर रहे होंगे तो वो आपको शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। अब हम सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान, कि हमारी कुंडली में यदि सूर्य ग्रह खराब हैं तो हम किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तो चलिए हम सूर्य ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान जान लेते हैं। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो स्वर्ण दान करिए अथवा माणिक्य दान करिए। और भी ज़्यादा सामर्थ्यवान हैं तो किन्हीं पंडित जी को घर दान कर दीजिए, नया बनाया। इससे भी सूर्य ग्रह शांत होते हैं। सूर्य ग्रह शांति के लिए एक और दान किया जाता है, जो कि सवत्सा गऊ अर्थात वत्स के सहित, उसके बच्चे के सहित गाय को दान करना। इससे भी सूर्य ग्रह की शांति होती है। अथवा तांबा हो गया, केसर हो गया, लाल दाल हो गई जिसको मसूर की दाल कहते हैं, लाल वस्त्र हो गए, गुड़ हो गया, रक्त चंदन हो गया, इत्यादि वस्तुएं आप सूर्य से संबंधित दान कर सकते हैं। चलिए अब हम सूर्य का वैदिक मंत्र सीख लेते हैं कि सूर्य का वैदिक मंत्र क्या है। ओम हरे ओम ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। यह वैदिक मंत्र है। बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणी सूर्याय नमः। तो आप जो भी मंत्र का जाप करने में सामर्थ्यवान हैं, इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का आप जाप कर लीजिए। और यदि आपसे वैदिक मंत्र नहीं बनता है तो आप विधिवत ब्राह्मणों से वैदिक मंत्र का 7000 जप कराएं। सामर्थ्यानुसार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराइए। इससे आपको निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। इसमें आप संदेह न मानें। क्या है कि सूर्य को नवग्रहों में गणेश माना जाता है, क्योंकि एक देखिए गणेश शब्द का अर्थ क्या होता है, गणानाम ईसा, एक समूह का जो स्वामी हो वो गणेश है। तो यहाँ पर पूरे नवग्रहों के गण का राजा है सूर्य, इसलिए नवग्रहों में सूर्य को गणेश की तुलना भी दी जाती है। बृहद्वकढ़ा चक्र में एक श्लोक आता है, सूर्य चंद्र मुखान नत्वा गृहान गणपतिम तथा। अर्थात यहाँ पर सूर्य चंद्र प्रमुखान देवान नत्वा, ग्रहों के गणपति के सहित, ग्रहों का गणपति सूर्य है, इसलिए एक प्रकार से आप माने तो सूर्य जो है राजा भी है। राजा यदि हमारी कुंडली में खराब हो तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास भी कमज़ोर होता है, हमको पितृ सुख का भी कम लाभ प्राप्त होता है, और सर्वकारीय क्षेत्र में भी हमको उत्तम प्रगति की प्राप्ति नहीं होती है। मान लीजिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, सूर्य आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं असफलता ही आपके हाथ लगेगी। इसलिए सम्यक रूप से कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए। यदि कुंडली में सूर्य ग्रह आपकी खराब हों तो इनमें से कोई भी एक उपाय कर लीजिए और उपाय के बाद आप प्रत्यक्ष लाभ का अनुभव करिए। आशा करता हूँ सूर्य ग्रह से संबंधित समस्त जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। आगामी समय में और ग्रहों की चर्चा लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी से सादर सीताराम।